नमस्कार। ज्ञान विवेक और सत्य के पथ पर त्रिकाल भारत के प्रातः समाचार में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में आपको मिलेगी देश, दुनिया, राजनीति, व्यवस्था और मनोरंजन से जुड़े आज की सबसे अहम खबरें। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज, अमेरिका के साथ युद्ध की आशंका, मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ा अमेरिकी जंग बेड़ा। मिर्जापुर धर्मांतरण मामला, मास्टरमाइंड इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मुंबई में बिहार भवन को लेकर सियासी घमासान, मन से शिवसेना का विरोध, बिहार सरकार अडिग। वैशाली में 463 करोड़ के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणाएं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा जा रहा है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका और ईरान के बीच खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य विकल्प तैयार करने को कहा है। पेंटागन इन विकल्पों पर तेजी से काम कर रहा है। इसी बीच अमेरिकी जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ डिस्ट्रॉयर जहाज और परमाणु पनडुब्बियां भी मौजूद है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके निशाने पर है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव की इन खबरों के बीच अब रुख करते हैं देश के भीतर कानून व्यवस्था से जुड़ी एक अहम खबर की ओर। मिर्जापुर धर्मांतरण केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुख्य आरोपी इमरान खान को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अपने परिवार के साथ दुबई भागने की कोशिश में था। इमरान पर 25,000 रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी था। अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। कानून व्यवस्था से जुड़ी इस कार्रवाई के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने 2 राज्यों की राजनीति को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। मुंबई में प्रस्तावित 30 मंजिला बिहार भवन राजनीति विवाद का कारण बन गया है। मनसे और शिवसेना ने इस परियोजना का विरोध किया है और इसे मुंबई के हितों के खिलाफ बताया है। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि यह भवन इलाज और आवास के लिए बिहार के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा और इसे हर हाल में बनाया जाएगा। इस मुद्दे ने महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सियासी घमासान के बीच अब चलते हैं बिहार से जुड़ी विकास की एक अहम खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली जिले पहुंचे और 463 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और आगे भी मदद जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने वैशाली में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा भी की है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार के बाद अब राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों की ओर। विकास के बाद अब राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों की ओर। रविवार 25 जनवरी को RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा और तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर चर्चा हो सकती है। यह बैठक संगठन की नई दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। राजनीति के बाद अब प्रशासनिक और तकनीकी सुधार की खबर। बिहार में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में अब GIS तकनीकी का इस्तेमाल होगा। पंजीकरण से पहले भूमि का भौगोलिक सत्यापन किया जाएगा, जिससे राजस्व हानि रोकी जा सकती है और प्रक्रिया पारदर्शी होगी। विभाग ने राजस्व संग्रह पर कड़ा रुख अपनाया है और न्यूनतम मूल्य रजिस्ट्रेशन में संभावित वृद्धि पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक खबरों के बाद अब मनोरंजन की दुनिया की तरफ। शाहरुख खान की फिल्म किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। टीजर में उनका नया बोल्ड और पावरफुल अवतार दिखाया गया है। टीजर में बर्फीली चट्टान पर खड़े शाहरुख खान शीशे की छत तोड़ते हुए एंट्री और खून से लथपथ डायलॉग शामिल है। फिल्म में सुहाना खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे। अंत में बिहार में मौसम का हाल और आम जनजीवन। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार बिहार में पछुआ हवा और कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। सुबह और देर शाम हल्के से माध्यम कोहरा रहेगा। अधिकांशतः हिस्सों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात का न्यूनतम तापमान 8 से 14 डिग्री सेल्सियस और दिन का अधिकतम तापमान 22 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। इसी के साथ आज के प्रातः समाचार का यह बुलेटिन भी समाप्त होता है।
आप सुन रहे थे त्रिकाल भारत, जहां खबरें होती है संतुलित, सटीक और विश्वसनीय। मैं हूं दीपशिखा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह ठीक 7 बजे एक नई सुबह और ताज़ा खबरों के साथ।